बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज हम रेडिक विहाड़ी में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं ज़राअत ऑफिसर जो मुख्तलिफ शहरों से हमारे पास तशरीफ़ लेके आए हैं। ट्रेनिंग के दौरान ज़राअत ऑफिसर मोहम्मद आसिफ साहब जो हैं वो आपको बता रहे होंगे कि गंदम का जो इस वक्त की स्टेज है, पहला पानी गंदम के अंदर लग रहा है, तो इस वक्त आपने किन किन चीज़ों का एहतियात करनी है, पानी किस वक्त लगाना है। काश्तकार भाइयों के लिए बहुत ही अहम वीडियो है, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। आसिफ साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त गंदम की काश्त तकरीबन 80% तक पूरे पंजाब में मुकम्मल हो चुकी है और बहुत सारे काश्तकार हजरात ऐसे हैं जिनको गंदम की काश्त किए हुए 20 से 22 दिन हो चुके हैं। लिहाजा ये नाजुक मरहला है क्योंकि इस वक्त गंदम की फसल झाड़ बना रही है। याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा गंदम की फसल के झाड़ होंगे उतनी ज़्यादा पैदावार आएगी इंशाअल्लाह। तो लिहाजा इस मौके पर गंदम के पौधे को पानी और ख़ुराक की बेहद ज़रूरत होती है। लिहाजा इस बात की ज़रूरत है कि अब हम अपनी गंदम की फसल को पानी लगाएं, लेकिन गंदम की फसल को पानी लगाने से पहले हमने इस सूरत हाल पर गौर करना है कि हमारी गंदम से साबका फसल कौन सी थी। अगर गंदम से साबका फसल धान थी तो हमने इस बात की लाजमन कोशिश करनी है कि पहला पानी 35 से 40 दिन के दौरान हम लाजमन लगा लें, क्योंकि धान की फसल में नमी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। लिहाजा 35 से 40 दिन के दौरान पहला पानी ज़रूर लगाइएगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि अगर गंदम की फसल से पहले मकई की फसल या कमाद की फसल काश्त थी तो लिहाजा अब काश्तकार हजरात को चाहिए कि पहला पानी 20 से 25 दिन के दौरान लाजमन लगा लें, क्योंकि इस वक्त भी गंदम की फसल को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। याद रखिएगा, क्योंकि झाड़ बनाने का अमल है, लिहाजा इस बात के अमल को भी यकीनी बना लें कि इस वक्त नाइट्रोजन पौधे को बहुत ज़्यादा मिकदार में चाहिए। अगर हमने इस वक्त नाइट्रोजन कम दी या बिल्कुल ना दी तो उसके नतीजा ये निकलेगा कि गंदम की फसल मज़ीद झाड़ और कम बनाएगी, लिहाजा पैदावार में कमी आ सकती है। अब हमने किस तरह अपनी गंदम की फसल में खाद का इस्तेमाल करना है, इस बात को भी आप तमाम काश्तकार हजरात अच्छी तरह नोट फरमा लें। पहला ये, अगर आपकी ज़मीन का टेक्सचर यानी ज़मीन की साख्त सख्त है, चिकनी मिट्टी की मिकदार ज़्यादा है और उसकी निशानी ये है कि जैसे जैसे ज़मीन खुश्क होती चली जाएगी ज़मीन के अंदर दरारें पड़ता चली जाएंगी। लिहाजा आप कोशिश इस बात की करें कि पहले यूरिया खाद का छटा कर लें, फिर पानी का इस्तेमाल करें। अगर ज़मीन आपकी मैरा है या रेतली है तो आप इस अमल को यकीन दहानी के साथ मुकम्मल करवा लें कि आपने पानी लगाना है और पानी लगाने से अगले दिन यूरिया खाद का आपने छटा करना है। बाज़ हमारे दोस्तों के रकबे ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छी तरह वो जानते हैं कि जैसे जैसे वो पहला पानी लगाएंगे उनकी फसल अच्छी की बजाय बुरी होती चली जाएगी और पीली होती चली जाएगी। लिहाजा वो तमाम काश्तकार जिनकी फसल पहले पानी के बाद पीली होना शुरू हो जाती है, वो इस अमर का अंदराज लाजमी फरमा लें कि उसके अंदर पहले पानी के साथ तकरीबन 5 से 8 किलो गंधक का तेज़ाब, जो कि काश्तकार हजरात कपास के बीज को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो लाजमी फ्लड कर लें। जो काश्तकार जिन लोगों के पास सल्फ्यूरिक एसिड यानी गंधक का तेज़ाब नहीं है और उनकी ज़मीन जो है उसके अंदर नमक की मिकदार ज़्यादा है और पानी लगाने के साथ ही उनकी गंदम की फसल पीली होना शुरू हो जाती है, वो यूरिया की बजाय अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल कर लें। अमोनियम सल्फेट के इस्तेमाल के हवाले से एक आपने लाजमी मोहतात रहना है कि अमोनियम सल्फेट खाद का कभी भी छट्टा नहीं करना, क्योंकि अमोनियम सल्फेट इतनी ज़्यादा तेज़ाबी खाद है, क्योंकि ज़्यादा आप छट्टा करेंगे तो जहाँ जहाँ वो पौधे के पत्तों के ऊपर पड़ेगी और तो वो सुराख बनाते चली जाएगी। लिहाजा काश्तकार हजरात ड्रम के अंदर घोल के अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल ज़रूर कर लें। आज के तमाम लेक्चर का लुब्बे लबाब ये है कि काश्तकार हजरात पानी का भी इस्तेमाल करें वक्त पर और साथ साथ यूरिया का या अमोनियम सल्फेट का या सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर लें। बहुत शुक्रिया।
ये थे महकमा ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद आसिफ ज़राअत ऑफिसर, जो हमें बता रहे थे कि गंदम का पहला पानी आपने किस वक्त लगाना है और इसके साथ कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है ताकि आप गंदम की फसल के ज़्यादा शगुफ़े बना सकें। क्योंकि जितने ज़्यादा शगुफ़े हमारे खेत में होंगे उतने ही ज़्यादा सिट्टे होंगे हमारे खेत में, और जितने ज़्यादा सिट्टे होंगे उतने ही ज़्यादा दाने होंगे, यानी उतनी ही ज़्यादा पैदावार हम ले रहे होंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।